हेलो एवरीवन, सर्वक एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स में 14 अप्रैल 2022 की करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉज ऑनर्ड विद ज्ञानपीठ अवार्ड 2022? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, नीलमणि फुकन। नीलमणि फुकन जो कि एक असमिया कवि हैं, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हम आपको बता दें, इन्हें साहित्य अकादमी तथा पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि इस बार जो ज्ञानपीठ का अवार्ड का आयोजन हुआ था वह असम में हुआ था, और यह जो नीलमणि फुकन है यह असम के तीसरे व्यक्ति हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और यह ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। अब ज्ञानपीठ के बाद की बात है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जानते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी, परंतु सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में न देकर 1965 में दिया गया था, जिसके विनर यानी कि विजेता हैं जी शंकर कुरूप, और फर्स्ट वोमेन विजेता, पहली महिला विजेता हैं आशा पूर्णा देवी, जिन्हें 1976 में दिया गया था, और जी शंकर कुरूप को 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? राष्ट्रमंडल खेल 2026 के आयोजन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किया जाएगा। अब 2026 की बात है तो 2026 के पहले 2022 पड़ता है, और 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन मेजबानी इंग्लैंड करेगा, और इंग्लैंड के बर्मिंघम में इसका आयोजन किया जाएगा। अब राष्ट्रमंडल खेल की बात है, राष्ट्रमंडल खेल के बारे में जानते हैं। राष्ट्रमंडल खेल की स्थापना वर्ष 1930 में हुई थी, और इसके मेंबर कंट्री टोटल 54 है, 54 है, और इसका हेडक्वार्टर लंदन में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु विल बी ऑनर्ड विथ लता दीनानाथ अवार्ड? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, नरेंद्र मोदी। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और लता मंगेशकर को कौन नहीं जानता, लता मंगेशकर भारत की संगीतकार हैं, और उनका देहांत हाल ही में फरवरी 2022 में हुआ था। और यह जो लता दीनानाथ पुरस्कार मंगेशकर पुरस्कार है, इसका आयोजन मुंबई में किया जाएगा, और यह पुरस्कार उसे दिया जाएगा जो राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, राष्ट्र के हित के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मासेकर टेक प्लेस? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह हत्याकांड वैसाखी के दिन हुआ था। यह कहाँ पे हुआ था? अमृतसर के जलियांवाला बाग में यह घटना हुई थी। उस दिन 13 अप्रैल 1919 को रोलैक्ट एक्ट के विरोध में वहाँ पे लोगों के द्वारा जनसभा की गई थी, जिसमें जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलवाई गईं, जिसमें लगभग 400 लोगों की मौत हो गई तथा 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हु बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल सिंगर टू विन ग्रैमी अवार्ड? ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला पाकिस्तानी गायक कौन बनी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, अरूज आफ्ताब। अरूज आफ्ताब ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला पाकिस्तानी बनी है, और इसका आयोजन 2022 का वेगास में हुआ था। ग्रैमी अवार्ड का, ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन मिशन इंद्रधनुष? मिशन इंद्रधनुष में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, उड़ीसा राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान प्राप्त किया। अब उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, वहाँ के सीएम नवीन पटनायक हैं, वहाँ के गवर्नर गणेशी लाल हैं, और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज उड़िया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कदम, इंडियाज़ फर्स्ट पॉलीसेंट्रिक
प्रोस्थेटिक नी वॉज लॉन्च बाई। कदम भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, IIT मद्रास के द्वारा भारत का पहला कदम नामक पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना लॉन्च किया गया। अब IIT मद्रास की स्थापना वर्ष 1959 में की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी इंडियन सिटीज़ हैव बीन जॉइंटली सेलेक्टेड एज ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 बाय यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्बर डे फाउंडेशन? कितने भारतीय शहरों को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में चुना? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, 2 शहरों को भारत के मुंबई और हैदराबाद, 2 शहरों को UNFAO और आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा ट्री सिटी के रूप में चुना गया। अब UNFAO ने किया है तो UNFAO की फुल फॉर्म जानते हैं। UNFAO का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में स्थित है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं कल की क्लास में कल के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।